नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, चलो जल्दी से जुड़ जाओ फास्ट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेशन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज एमीन के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं कि इनकी आईयूपीएसी क्या होती है। नमस्ते नमस्ते। इनकी आईयूपीएसी क्या होती है, इनका जो केमिकल बिहेवियर है, इट मीन्स ये किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम साथ में लेकर चलने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हम एमीन के बारे में इनके नाम पहचानेंगे कि नामकरण इनका कैसे करेंगे, किस प्रकार से हमारा जो उद्देश्य है इस चैप्टर के अंतर्गत वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलो फटाफट जुड़ जाओ, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है एमीन, और मैं बार बार बता रहा हूं, फिर अच्छे से सुन लेना। इस चैप्टर के अंतर्गत आपका कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, और इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। उसमें से जैसे मान लो आपका यहाँ पर अभिकारक दे दिया और फिर ए और फिर बी, यानी आपको इसकी पहचान करनी पड़ेगी। इसलिए चैप्टर हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बात अच्छे से आप नोटिस कर लेना, ठीक है ना। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य था, इसके अंतर्गत हमने कल वैसे इसकी चर्चा कर ली थी कि एमीन की अमोनिया के जो व्युत्पन्न है, यानी अमोनिया से जितनी भी जो एमीन बनी थी वह अमोनिया से हमने बनाई थी। और कौन सी अभिक्रिया के माध्यम से बनाई थी? हाफमान अमोनोलाइसिस अभिक्रिया के माध्यम से हमने एमीन्स का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत हमको एमीन्स कौन कौन सी पढ़नी थी? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और एक चतुष्क एमीन भी बनती है, लेकिन वह किस फॉर्म में बनती है? लवण के फॉर्म में बनती है। अब ये भी अपन अच्छे से देखने वाले हैं कि किस प्रकार से लवण के केस के अंतर्गत बनेगी। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करेंगे एमीनों का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीनों में वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे और इनका सामान्य नाम और आईयूपीएसी पद्धति किस प्रकार से होगी, उसकी चर्चा हम व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, कल की क्लास के अंतर्गत मैंने सारी की सारी जो बेसिक थी, इसके अंदर क्या क्या याद करना था, वो सारी बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। ठीक है ना, ये बार बार बताने की अब जरूरत नहीं है। क्लास के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बता रखा था कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन किस प्रकार से होगी, इसकी चर्चा भी हमने बहुत अच्छे से कर ली थी यहाँ पर। ठीक है, देखिए प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला क्या था, मैंने कल बताया था RNH2, द्वितीयक एमीन RNHR और तृतीयक एमीन RRR और N, यानी ट्रिपल R और N। ठीक है ना, ये सारी बातें हमने बहुत अच्छे से कर ली थी। आगे देखना, जितना मैंने जो पढ़ाया है एक बार NCERT की लाइन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सारी की सारी जो मैंने एमीन्स किस प्रकार से बना था, ये भी हमने देख लिया था। सारे मैंने एग्जाम्पल अच्छे से बता रखे थे। ये सारी एरोमेटिक एमीन सब बता दिया था। ये वैसे मैंने आपको बता दिया था एमीनों की संरचना क्या होती है, लेकिन एक बार और अच्छे से इसको देख लेना, ताकि अपन ये लाइन पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। कैसे? ध्यान से इधर देखना। देखो चैप्टर अपन को भगाना नहीं है, उसको अच्छे तरीके से अपन को सॉल्व करना है, ताकि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो एग्जामिनर की ताकत हो ऐसा क्वेश्चन बनाकर लेके आ जाए, हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। 2011 से 2024 तक के मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, और ये चैप्टर पढ़ाने के बाद भी मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। बस धैर्य रखे, और इस धैर्य के साथ है ना, आप अच्छे से वीडियो को देखते जाओ। रोज लाइव क्लास के अंतर्गत आना है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं आते हो तो वीडियो बहुत सारे हो जाएंगे और आपको पढ़ने में जोर आएगा। ये अच्छे से सुन लेना, इसलिए रोज पर डे क्लास के अंदर आओ, ये आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है ना, ध्यान से इधर देखना। सबसे पहले मैं यहां बात करता हूं अमोनिया की।
पहले अमोनिया की हम चर्चा कर ले, क्योंकि अमोनिया से ही सारी की सारी एमीन्स का निर्माण हुआ है, चाहे प्राथमिक एमीन हो, द्वितीयक एमीन हो या तृतीयक एमीन हो, ठीक है ना। अमोनिया की आकृति क्या होती है, ध्यान से इधर सुनना। अमोनिया के बारे में, अगर मैं अमोनिया का संकरण निकालता हूं, NH3 का मैं संकरण निकालता हूं, तो संकरण किस प्रकार से निकलेगा। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम सभी जानते हैं 7 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। जब नाइट्रोजन का 7 आपका एटॉमिक नंबर हो गया, परमाणु संख्या हो गई, तो हम कैसे लिखते हैं 1s2 2h2 2p3, ये इसका 72 कोष का सेल हो गया। देखो ये सब बातें आपको आती है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी बार बार बताने की जरूरत इसलिए होती है कि कोई कॉन्सेप्ट अपने माइंड से स्किप नहीं हो जाए, है ना, ताकि हर चीज जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है वह हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हो जाए, और मेरे इतने साल का अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, एनसीईआरटी की पकड़ मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि एग्जामिनर की सोच कहां से कहां तक जा सकती है और कौन से लाइन के अंदर क्वेश्चन को ये पुट कर सकता है। ये इतने साल के अनुभव के दौरान मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज अपन स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपको अच्छे से आती है तो भी आपको वापस देखना है, और नहीं आती है तो भी उसी डेडिकेशन के साथ अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप सक्सेस हो जाओगे, ये ध्यान देना इधर, ठीक है ना। देखिए 2s2 2p3 इसका 72 कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। मैंने यहाँ लिखा 2s और यहाँ मैं लिखता हूँ 2p। हम सभी जानते हैं p के अंदर px और py होते हैं। ये हो गया हमारा 2s ऑर्बिटल और ये हो गया 2p ऑर्बिटल, जिसमें px py और pz होता है, आप सभी जानते हो। अब अगर हमने यहाँ पे 2 है तो हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे यहाँ पर, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। s कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p के अंदर 3 है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वही हम नियम लगाएंगे, हुंड के नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ भर दिया। अब हम जानते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अयुग्मित है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ यहाँ पर क्या कर लेगा, युग्मन कर लेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लेगा। एक हाइड्रोजन इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लेगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ सहसंयोजक बंध बनाने के पश्चात जब हम इसका संकरण निकालते हैं, जब इसका हम संकरण निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसका संकरण कौन सा आता है, आपका sp3 संकरण आता है। और आप सभी जानते हो, नोट करके बता रहा हूं, नोट करके बता रहा हूं कि आप सभी जानते हो कि जब sp3 संकरण आता है तब उसकी जो ज्यामिति होती है, जब उसकी जो ज्यामिति होती है वह संकरण के आधार पर, sp3 संकरण के आधार पर उसकी जो ज्यामिति हो जाएगी वह चतुष्क फलकीय होती है। कौन सी ज्यामिति होती है, चतुष्क फलकीय होती है। इट मीन्स अमोनिया की जो ज्यामिति होनी चाहिए वो तो कौन सी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय, बट ऐसा नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है, ध्यान देना, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ध्यान से इधर सुन लेना, है ना, कहीं पर भी किसी किताब में नहीं मिलेगी, अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, ठीक है। देखो ये NH3 हमारे पास है। अब ये जो NH3 के अंदर हम केंद्रीय धातु आयन किसको माने, हम केंद्रीय धातु आयन किसको माने, आप सभी को पता है केंद्रीय धातु आयन या एलिमेंट वह उसको मानते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, कम हो। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसको हम केंद्रीय मानते हैं। और जब केंद्रीय मानते हैं तो नाइट्रोजन को मैंने केंद्रीय में ले लिया, ध्यान देना इधर, और इस नाइट्रोजन से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्या करते हैं, इसके साथ बंध बना रहे हैं, और इस नाइट्रोजन के पास एक जो लोन पेयर है, एक जो लोन पेयर है वह यहाँ पर हमारे पास उपस्थित है। अब देखना, ये अगर अपन ज्योमेट्री देखते हैं, आप खुद पढ़ के आए हो, यदि मान लो कोई केंद्रीय धातु आयन से सराउंडिंग में कोई जुड़ा हुआ रहता है तो इस कंडीशन के अंदर इसकी ज्यामिति हम क्या मानते हैं, चतुष्फलकीय मानते हैं। लेकिन और जब चतुष्फलकीय होगा तो इसका संकरण क्या होगा, sp3। लेकिन यहाँ पर sp3 संकरण होने के पश्चात भी, नाइट्रोजन sp3 संकरण होने के पश्चात भी यह चतुष्फलकीय ज्यामिति प्रदर्शित न करके ये पिरामिडी आकृति प्रदर्शित करती है। ये कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है,
पिरामिडी आकृति प्रदर्शित करती है। और पिरामिडी आकृति प्रदर्शित करने का कारण क्या है, ये देखना। ये तो हो गया इसके बंद कोण। ये बंद कोण का मान कितना हो जाता है, इसका 108 डिग्री हो जाता है। इसके बंद कोण का मान कितना हो जाता है, 108 डिग्री हो जाता है। और जब पिरामिडी होगी तब इसके अंदर कौन सी थ्योरी अपन लगाते हैं, VSEPR थ्योरी लगाते हैं। और VSEPR थ्योरी ये कहती है कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होता है, ज्यादा नहीं होता है। जबकि एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर प्रतिकर्षण से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो sp3 संकरण है इसके बंद कोण का मान 109 डिग्री 5 मिनट होना चाहिए, जिससे ये न होकर के इनके कारण इसके बंद कोण का मान कितना हो जाता है, 108 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण इनके बंद कोण का मान कितना हो जाता है, 108 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब इसके बंद कोण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्यों कम हो जाएगा, तो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के कारण इनके बंद कोण का मान कम हो जाता है। अब आपको यह पता होगा कि हम तो पढ़ रहे एमाइंस, लेकिन सर अमोनिया का क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो जो अमोनिया के अंदर स्टडी लगेगी वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका लगेगा। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन के अंतर्गत तो आपके एग्जाम के अंदर इसका डायग्राम पूछा जा सकता है, चाहे 1 डिग्री एमाइन हो, चाहे 2 डिग्री एमाइन हो, चाहे 3 डिग्री एमाइन हो। ये ध्यान देना, तीनों का संकरण sp3 आएगा, परंतु इसकी जो ज्यामिति होगी वह पिरामिडी होगी, तो उन तीनों की ज्यामिति भी पिरामिडी होगी। ये ध्यान अच्छे से दे देना। तो मैं यहाँ पर 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन, फिर IUPAC अपन चले जाते हैं, ध्यान देना। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, और यहां मैं बना रहा हूं तृतीयक एमीन। तीनों की संरचना बना रहा हूं, ये ध्यान देना। और तीनों की संरचना कभी भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। और आप सभी जानते हो जब भी प्राथमिक एमीन लिखता हूं मैं, अगर मेरी क्लास ज्वाइन की मैं बार बार बोलता हूं तो आपको यही याद हो जाएगा, ये ध्यान देना। इसका फॉर्मूला होता है RNH2, इसके पास लोन पेयर। इसका फॉर्मूला हो गया R2N, इसके पास लोन पेयर R2NH। और ये फॉर्मूला हो गया R3N, इसके पास लोन पेयर, हम सभी जानते हैं। अब जब अमोनिया की आकृति पिरामिडी होती है तो इनको भी केंद्रीय धातु के रूप में आपको किसको लेना है, नाइट्रोजन को लेना है। यहाँ भी आप किसको लोगे, नाइट्रोजन को। यहाँ भी किसको लेना है, आपको नाइट्रोजन को लेना है, ठीक है ना। ये इसके पास क्या हो गया, लोन पेयर। ये भी इसके पास क्या हो गया, लोन पेयर। और ये भी इसके पास क्या हो गया, लोन पेयर, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। और जब ये नहीं लेंगे तो ये देखो इन तीन इनसे जुड़े हुए रहेंगे, ये ध्यान देना, ये तीन इनसे जुड़े हुए रहेंगे। अब जब 1 डिग्री एमीन बनाना है, 1 डिग्री एमीन बनाना है तो एक एल्काइल ग्रुप होगा, इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप होंगे और इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप होंगे। ये ध्यान देना आपको अच्छे से। और जब एक एल्काइल ग्रुप होगा तो इसकी संयोजकता आपको किससे पूर्ण करनी है, हाइड्रोजन से करनी है। इसकी भी हाइड्रोजन से करनी है और इसके भी एक भी हाइड्रोजन होगा ही नहीं यहाँ पर, तो ठीक है ना। अब इसके बंध कोण का मान कितना होगा, 108 डिग्री। इसके भी बंध कोण का मान कितना होगा, 108 डिग्री। इसके भी बंध कोण का मान कितना होगा, 108 डिग्री होता है। अब देखना, जब मैं आपको IUPAC पढ़ा दूंगा, चाहे इसमें से 1 डिग्री एमाइन का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बनाकर, कर लोगे आप। 2 डिग्री एमीन का कर लोगे, करना कुछ भी नहीं, बस R की जगह आपको चेंज करना है। और इन तीनों की ज्योमेट्री यही सेम बनने वाली है, बाकी कोई चेंज होने वाली नहीं है। ये बात अच्छे से आपको नोट करना है, ठीक है। तो आइए NCERT की लाइन पढ़ते हैं। अभी जो मैंने बताया वही सारी बात इसके अंदर आ जाएगी, देखना ध्यान से इधर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो इस नाइट्रोजन का जो संकरण है, इस नाइट्रोजन का जो संकरण है वह कौन सा है, sp3। इसका भी संकरण कौन सा हो गया, sp3, ठीक है ना। इसकी ज्यामिति क्या होती है, पिरामिडी। इसकी भी ज्यामिति क्या होगी, पिरामिडी। इसकी भी ज्यामिति क्या होगी, पिरामिडी होती है। ये बात आपको अच्छे से नोट करना है। आइए देखो, ये मैंने जो पढ़ाया है क्या अमीनों की संरचना वही है क्या, नहीं, ध्यान से इधर देखना। एक एक लाइन के अंदर सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। देखिए
एमिनो की संरचना की बात करते हैं। अब एमीन्स के अंतर्गत हमारी हो सकता है प्राइमरी एमाइन हो, सेकेंडरी एमाइन हो और टर्सरी एमाइन हो, ठीक है ना। अमोनिया की भांति, इसलिए मैंने अमोनिया समझा दिया पहले। अमोनिया की भांति एमीन का नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी है, एमीन का नाइट्रोजन परमाणु भी त्रिसंयोजी है और ये भी त्रिसंयोजी है, ठीक है ना। देख लो ये 3 संयोजी, एवं इस पर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि क्या प्रेजेंट है इसके पास, लोन पेयर प्रेजेंट है। एमीन में नाइट्रोजन के कक्षक sp3 संकरित होते हैं, अमोनिया की भांति संकरण निकालना सिखा दिया है मैंने, ठीक है ना। तथा एमीन की जो आकृति होती है वह क्या होती है आपकी, पिरामिडी होती है। और नाइट्रोजन के तीनों sp3 संकरित कक्षक को में से प्रत्येक एमीन के संगठन के अनुसार हाइड्रोजन अथवा कार्बन के कक्षकों से अतिव्यापन करता है तथा सभी एमिनो में नाइट्रोजन के चौथे कक्षक में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है और असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, आ गई बात, की उपस्थिति के कारण CNE कोण, यानी कि ये देखो ये नाइट्रोजन हो गया, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बंध कोण की बात बता रहा है ये, जहां E बराबर C है और अथवा H हो सकता है, यानी 1 डिग्री होगा तो हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री होगा तो एल्काइल ग्रुप होगा, है ना। 109 डिग्री 5 मिनट से कम होता है। उदाहरण के लिए कौन, ट्राई मेथिल एमीन 108 डिग्री होता है जैसा कि चित्र में बताया गया है, और ये उसका हो गया लोन पेयर जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है। और अभी 2024 के पेपर के अंदर ये ज्योमेट्री पूछी गई थी, केवल इसकी आकृति निरूपित कीजिए, और ये आकृति 1 नंबर की आई थी। ये आकृति कितने नंबर की आई थी, 1 नंबर की आई थी। तो आप इजी वे में बना लोगे ये डायग्राम, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, इसका मतलब तीनों एल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब ये जो एमीन्स है वह कौन सी एमीन आपकी दिख रही है, तृतीयक एमीन नजर आ रही है। कौन सी एमीन नजर आ रही है, तृतीयक एमीन, क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। ये सेम जो मैंने बताया है यह आपको अमोनिया के लिए बता दिया। 109 डिग्री 5 मिनट होना चाहिए, जबकि बंध कोण का मान 108 डिग्री हो जाता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो एमिनो की संरचना से चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आप इजी वे में बता सकते हो। और ये क्वेश्चन भी आ गया था, कौन सा क्वेश्चन आया था, ये वाला, एमिनो में नाइट्रोजन के कक्षक डैश 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 संकरित होते हैं, तो वहां लिख कर आना था sp3 संकरित कक्षक होते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह ध्यान देना। नेक्स्ट, खत्म। अब हम वर्गीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वर्गीकरण की। पढ़ा दिया है मैंने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे बनता है वो भी समझा दिया है। आइए पढ़ लेते हैं इसको भी, देखो ध्यान से। वर्गीकरण पढ़ा दिया है मैंने, है ना, बातों बातों में ही पढ़ा दिया है। कैसे, तो देखो सर, इधर अमोनिया अणु में एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एमिनो का वर्गीकरण प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में किया जाता है। एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तो क्या होगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा। 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तो 2 डिग्री एमीन बनेगा, और 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तो क्या बनेगा, 3 डिग्री एमीन बनेगा। कैसे सर, एक बार और बता दो वापस। बिल्कुल लो, बता देता हूं। ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन लिख लिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा और ये हाइड्रोजन लिखा। अभी ये क्या बना, अमोनिया बना। अब मैंने क्या किया, इस अमोनिया के अंतर्गत मैंने इसको हटा के, इस H को हटा के एक एल्काइल ग्रुप रख दिया। कौन सा ग्रुप रख दिया मैंने, एल्काइल ग्रुप रख दिया। तो कौन सा डिग्री एमीन बना, 1 डिग्री एमीन बना। फिर दूसरा हाइड्रोजन हटाया, 2 डिग्री एमीन बन गया। तीसरा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया तो क्या बन गया, 3 डिग्री एमीन बन गया। अब देखना, ये तो एल्किल समूह है, मैं इसके स्थान पर एरोमेटिक एमीन ले सकता हूं, बेंजीन, बेंजीन ले सकता हूं, या यहां पर भी बेंजीन ले सकता हूं। तो हो सकता है वो एल्किल समूह हो, या हो सकता है वो एरोमेटिक समूह हो, कुछ भी हो सकता है। आगे देखना, यदि अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु R अथवा Ar से प्रतिस्थापित हो तो हमें प्राथमिक एमीन,
RnH2 और ArNH2 प्राप्त होती है, सही बात है। लो एक बता देता हूं मैं, ये NH3 है, ये NH3 है। अगर इस NH3 में मान लो R आया, इस R ने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, RnH2 बन जाएगा। अगर मान लो AR आया, इसने प्रतिस्थापन किया तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ArNH2, या इसको अपन कैसे लिखते हैं, बेंजीन रिंग और NH2। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु अथवा RnH2 के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अन्य एल्किल एरिल समूह से होता है, तब आप क्या प्राप्त करोगे, अरे भाई द्वितीय 2 डिग्री अमीन प्राप्त होगी, ठीक है ना। और दूसरा एल्किल समूह समान भिन्न अथवा हो सकता है। एक और हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एल्किल एरिल समूह होने पर हमें फिर क्या बनता है, तृतीयक एमीन बनता है। यदि सभी एल्किल अथवा एरिल समूह समान हो तो अमीनों को सरल एमीन कहते हैं, और अलग अलग हो तो हम क्या कहते हैं, मिश्रित कहते हैं, मिश्रित एमीन कहलाती है। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 डिग्री अमीन कैसे बनती है, 2 डिग्री अमीन कैसे बनती है, और 3 डिग्री अमीन कैसे बनती है, ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दिया। अब जिसका जो अपन वेट कर रहे थे, नाम पद्धति, वो अब आने वाली है। आ गई नाम पद्धति। नाम पद्धति आने से पहले मैं कुछ बताऊंगा, फिर अपन नोट्स देखेंगे। एक बार SMS कीजिए, अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आया, फिर मैं नाम पद्धति स्टार्ट कर रहा हूं। बताइए, IUPAC 5 मिनट की है, 5-10 मिनट में तो कंप्लीट हो जाएगी, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। पहले बताओ मुझे फटाफट, मैसेज कीजिए। यस सर, आ गया जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। IUPAC और सामान्य नाम, कॉमन नेम, ठीक है, देखना। यस, बॉक्स बना देते अच्छा रहेगा, ठीक है। यस, इधर देखो, प्राथमिक एमीन क्या फॉर्मूला होता है, RnH2, द्वितीयक एमीन RnHR, तृतीयक एमीन RnR, ठीक है। अब देखना, देखिए कैसे हम इसका IUPAC को देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से देख लेना। सबसे पहले मैं IUPAC सिखाऊंगा, फिर कॉमन नेम में हम चलेंगे, ठीक है। देखिए, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप बताओगे, इजी वे में समझ जाओगे, पूरा ध्यान इधर लगाना। RnH2
और अगर आपको IUPAC नाम देना है, IUPAC नाम देना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें? एल्केनेमिन। क्या लिखोगे? एल्केनेमिन। 2 डिग्री एमीन, RNHR। बता रहा हूं, वेट करना, अभी 2 3 4 5 एग्जांपल करूंगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको 2 डिग्री IUPAC का करना है तो आप क्या लिखोगे? N एल्किल एल्केनेमिन, N एल्किल एल्केनेमिन, N एल्किल एल्केनेमिन। और अगर 3 डिग्री होगा तो इसका जो IUPAC नामकरण है वो 2 तरीके से होगा। कितने तरीके से होगा? 2 तरीके से। कैसे? पहला, N, N डाई एल्किल एल्केनेमिन। समझा रहा हूं अभी कैसे, ठीक है? फिर N एल्किल एल्केनेमिन। एक बार IUPAC सीख लो, कॉमन नेम तो फटाफट समझ में आ जाएगा। अब सर ये क्या लिख लिया? देखो, 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा, सुनना अच्छे से, ठीक है? देखो, प्राथमिक एमीन का जब भी आप नाम करोगे तो एल्केनेमिन यूज करना है। सर कैसे एल्केनेमिन यूज करना है? तो RNH2 का नाम तो एल्केनेमिन हो गया। जैसे इस R की जगह आप एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल, CH2, CH2, CH3, प्रोपाइल, इधर आएगा बॉन्ड, ठीक है? ये बॉन्ड इधर आएगा। देखना इधर, अब कैसे, ध्यान से इधर देखना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, CH3NH2। अभी एक एक एग्जांपल यहां बता रहा हूं, फिर 1 डिग्री एमीन का पूरा अलग बताऊंगा, 2 डिग्री एमीन का पूरा अलग बताऊंगा, 3 डिग्री एमीन का अलग बताऊंगा। अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी नहीं है, 5-10 मिनट का खेल है, देखना इधर केवल। दूसरा एग्जांपल इसका लिख रहा हूं, दोनों एल्किल समूह सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल ले लिया CH3NH, दोनों एल्किल समूह सेम ले लिया मैंने। दूसरा, एक मिथाइल ग्रुप ले लिया और एक इथाइल ग्रुप ले लिया। ये CH3 यहां ज्वाइन मत कर लेना, क्योंकि CH2 का कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है? 3 डिग्री एमीन एक बार बाद में देखते हैं, इन दोनों का देख लेना कि सर इसका नामकरण कैसे करें, तो देख लेना। एल्के का मतलब क्या? यदि कार्बन 1 हो तो आप जानते हो क्या लिखते हैं? मैथ। कार्बन 2 हो तो क्या लिखते हो आप? एथ। कार्बन 3 हो तो क्या लिखते हो? प्रोप। कार्बन 4 हो तो क्या लिखते हो आप? ब्यूट। कार्बन 5 हो तो क्या लिखते हो? पेंट। ये सभी पता है, ठीक है ना? अब देखो, एल्केनेमिन तो एक कार्बन है तो ये हो गया एक कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मेथेनेमिन। क्यों? इसको अलग करो, एल्केनेमिन। कौन सा एल्केन है? एक कार्बन वाला, मेथेन और एमीन। आपको क्या करना है? ये एक ही मात्रा इस पे चढ़ा देनी है, तो क्या हो जाएगा? मेथेनेमिन। मेरी बात अच्छे से समझ में आई? देखिए, इसका फॉर्मूला बताओ, इसका IUPAC नेम बताओ फटाफट। मैं यहां लिख रहा हूं सेकंड एग्जांपल,
CH3CH2NH2 लिखना देखे जरा, फटाफट लिखो देखे कौन लिखता है। CH3CH2NH2 का नाम क्या है भाई? एक कार्बन है तो मेथेनेमिन, दो कार्बन है और एमीन समूह जुड़ा हुआ है, क्या लिखोगे? वेरी गुड, एथेनेमिन। वेरी गुड वेरी गुड, एथेनेमिन। एथेनेमिन, वेरी गुड। तो अच्छे से समझ में आ गया। तो 1 डिग्री एमीन की एक बार कहानी खत्म कर लेते हैं और कॉमन नेम के साथ में फिर 2 डिग्री एमीन को पकड़ता हूं। देखिए प्राथमिक एमीन डिनोटेड बाय RNH2, then IUPAC name, concept is alkanamine process, alkanamine, and common name साधारण नाम जो इसका होगा वह क्या होगा? एल्काइल एमाइन, एल्काइल एमाइन, एल्काइल एमीन। क्या होगा? एल्काइल एमाइन। आइल लगता है ना, ठीक है। देखिए पहला CH3 CH2 NH2, सेकेंड एग्जाम्पल CH3 CH2 NH2, थर्ड एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 NH2, चौथा एग्जाम्पल, 5 लेंगे बहुत है, CH3 CH2 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 NH2। फिफ्थ एग्जाम्पल देखना, मुझे पता है आप सीख गए हो लेकिन फिर भी जरूरी है बताना, NH2। चलिए सबसे पहले हम क्या सबकी IUPAC लिख लेते हैं। 2 कार्बन है, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन। ध्यान देना नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से NH2 समूह जुड़ा हुआ है, ये ध्यान देना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथेनेमिन, कैथेनेमिन, एथेनेमिन। अच्छा यहां भी 2 कार्बन है तो इसको 1 कार्बन कर देते हैं, इसको 1 कार्बन कर देते हैं ना, दोनों सेम ले लिए मैंने। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथेनेमिन। प्रोपेनेमिन, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, ये ध्यान देना, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनेमिन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और 5, पेंटेनेमिन। बस इस 5 के अलावा आपके एग्जाम में कोई आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने सारे लिख लिए। अब इसका कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम क्या होगा देखना इधर, एल्काइल एमाइन, एल्काइल एमाइन। 2 कार्बन है तो इथाइल एमाइन, एथाइल एमाइन या एथाइल एमीन, मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमीन। ये कितने कार्बन है? 3। प्रोपाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन लिख लोगे ना, ब्यूटाइल एमीन, पेंटाइल एमीन, ये कॉमन नेम है, ठीक है ना, ये याद कर ले। तो 1 डिग्री एमीन में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए 1 डिग्री एमीन में कोई प्रॉब्लम आपको, यस या नो? देख लीजिए ये टेबल, 1 डिग्री एमीन की बता रहा हूं केवल, फिर 2 डिग्री एमीन की बात करेंगे।
CH3 CH2 NH2, एक कार्बन और दो कार्बन, सामान्य नाम क्या हो गया? एथिल एमीन। एथिल एमीन, एल्काइल है ना, तो सीधी सी बात है एथिल एमीन या इथाइल एमीन, इंग्लिश में इथाइल कहते, ध्यान देना, इंग्लिश में इथाइल लिखते भी ऐसे इंग्लिश में ETHYL इथाइल एमीन या एथिल एमीन। आप एथिल लिख लो, इथाइल लिखोगे तो भी गलत नहीं है, मैथिल एमीन हिंदी में लिख लो, मैंने इंग्लिश में लिख लिया सारा, हिंदी में लिखो आप, लो यहां लिख रहा हूं, क्या कहते हैं? मैथिल एमीन, एथिल एमीन, एथिल एमीन, मैथिल एमीन, वो इंग्लिश में बोला जाता है ऐसा, है ना, वो भी सही है, गलत नहीं है। मैथिल एमीन, ये प्रोपिल एमीन, प्रोपिल एमीन, ब्यूटाइल नहीं, ब्यूटिल लिख लेना, वैसे ब्यूटाइल भी कह सकते हो, ब्यूटिल एमीन, और ये पेंटिल एमीन, पेंटिल एमीन, एल्काइल एमीन या एल्किल एमीन लिख लेना, ठीक है, दोनों में से राइट है, कोई गलत नहीं है, ये एल्किल एमीन हो गया। तो 1 डिग्री की कहानी खत्म, देख लो 1 डिग्री के एग्जांपल सारे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्लियर हो गया, कॉमन नेम क्या है? एथिल एमीन और एथेनेमीन, अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तीन कार्बन है और NH2 जुड़ा हुआ है, तो N प्रोपिल एमीन, N लगाता ही आपको पता ही है प्रोपिल एमीन हो गया, और इसका IUPAC नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 एमीन, क्या नाम हो गया? प्रोपेन 1 एमीन, और 1 नहीं लिखो तो भी चलता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना, तो प्रोपेन एमीन भी कह सकते हो आप, कोई सही है, गलत नहीं है। अब ये वाला देख लेना एग्जाम्पल, CH3 CH CH3 NH2, ये वाला एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से इधर देखना, इसका नामकरण कैसे करेंगे। नया पेज ले लेता हूं, भैया 1 डिग्री एमीन ही, देखो इधर CH3 CH3 और यहां मैंने जोड़ दिया NH2। अब NH2 जोड़ा, इसका मतलब है तो 1 डिग्री एमीन ही, लेकिन वही सेम सिस्टम, याद करो कौन सा? लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, नामकरण कहां से करोगे? कहीं से भी कर लो, 1 2 3, 3 कार्बन है तो अपन क्या लिखेंगे? प्रोपेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा दिया? N, और NH2 कौन से समूह कार्बन से जुड़ा? दूसरे कार्बन से, तो प्रोपेन 2 एमीन हो गया। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए इसका कौन बताएगा नाम, मैं यहां लिख रहा हूं, बताओ फटाफट। CH3, ये कौन सा कलर आ गया? ऐसा कलर कैसे आ गया? CH3 CH CH2 CH3 और NH2, बताइए इसका IUPAC नेम क्या है और कौन सी एमीन है? प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है? फिर मैं 2 डिग्री में जाऊंगा, चलो फटाफट बताओ, फटाफट फास्ट, इसका IUPAC नेम क्या होगा? वेरी गुड, ब्यूटेन 2 एमीन। कैसे? देखो लॉन्ग चेन इधर सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, ये ध्यान देना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 एमीन हो जाएगा। ओके वेरी गुड, तो हमने 1 डिग्री एमीन की कंप्लीट IUPAC सीख ली है, कंप्लीट। और आपको पता ही है आइसो और नियो कब लगता है? आप प्रोपेन 2 एमीन। क्वेश्चन लिख लेना कि आइसोप्रोपिल एमाइन या आइसोप्रोपाइल एमीन का IUPAC नेम क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद कर लेना प्रोपेन 2 एमाइन और इसको कर देना स्टार। राइट द IUPAC नेम द आइसोप्रोपाइल एमाइन, आइसोप्रोपिल एमाइन, आइसोप्रोपाइल एमीन का IUPAC नेम बताइए। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, टिक मार कर देना। नेक्स्ट, अब 2 डिग्री एमीन है तो 2 डिग्री एमीन पर जाने वाले हैं। देखो 1 डिग्री के सारे एग्जाम्पल NCERT के मैंने फिनिश करवा दिए हैं, अब हम जाएंगे 2 डिग्री एमीन पे। 2 डिग्री एमीन वाला अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इधर देख लेना।
देखिए RNHR, यानी कि ये मैं N हूं, एक तरफ R है और एक तरफ दूसरी तरफ भी R है, ठीक है ना। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, एन एल्किल और एल्केनेमिन। एल्केनेमिन सेम इसके जैसा, लेकिन अब एन एल्किल कैसे लिखेंगे वो ध्यान देना। जब आप दोनों सेम हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट एल्किल समूह हो तब हमको क्या देखना है, ये देखना है कि एन एल्किल और एल्केनेमिन किसको माने। तो एन एल्किल उसको मानना है जो स्मॉल हो और ये क्या हो, बिग चेन हो। अब देखो ये CH3 ये CH3 दोनों सेम है, तब मैं किसी को भी मान सकता हूं। तो N क्यों लिखा, क्योंकि N से इधर CH3 जुड़ा हुआ है और N से इधर CH3 जुड़ा हुआ है। तो N इससे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N एल्काइल, N एल्किल, एल्केनेमिन तो N मेथिल, N मेथिल, और इसको लॉन्ग चेन में डाल देना है। और इसको किस में डाल देना है, आपको लॉन्ग चेन में डाल देना है, ये वाला, ये लॉन्ग चेन, ये इसकी बड़ी वाली लॉन्ग चेन में डाल देना है। और छोटे वाले को किस में डालना है, आपको एल्किल के अंतर्गत डालना है। तो एन मैथिल CH3 एक ही है और एल्केनेमिन है तो मैथेनेमिन। अभी मैं 2 3 4 5 एग्जांपल बताऊंगा, देख लेना। मैथेनेमिन, तो इसका नाम क्या हो गया, एन मैथिल मैथेनेमिन। इसका क्या नाम होगा, छोटा वाला ये रहा तो एल्किल में डालो, तो एन मैथिल, 2 कार्बन है, नंबरिंग यहां से शुरू करोगे 1 2 से, तो एन मैथिल एथेनेमिन। मेरी बात अच्छे से समझ में आई। लो एक बार एग्जांपल दे देते हैं, फिर आईयूपी आप कॉमन नेम में चले जाएंगे। देखिए यहां से ले लेते हैं 2 डिग्री एमीन का, द्वितीय एमीन। मैं आईयूपीएससी पे जोर क्यों दे रहा हूं, मैं आईयूपीएससी पे इसलिए फोकस करवा रहा हूं क्योंकि इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि मेथेनॉल से मैथेनेमिन कैसे बनाओगे, है ना। तो वहां पर अपन कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आईयूपीएससी हमको 100% आनी चाहिए। और ये आईयूपीएससी पूरी अलग है, ये आपने अच्छे से नोटिस किया होगा, ध्यान देना इधर। द्वितीय एमीन मेरे साथ साथ मन में बोलो आप भी, R2NH है इसका फॉर्मूला, आप सभी को पता है। आईयूपीएससी के अंतर्गत इसको क्या बोला जाएगा, तो यहां लिख रहा हूं, आईयूपीएससी में बोला जाता है एन एल्किल, एल्केनेमिन। ये जो एन एल्किल है, ये एल्किल समूह छोटा होगा और ये एल्केनेमिन समूह क्या होगा, बड़ा होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। चलो कॉमन नेम भी लिख लेता हूं, लो मैं कॉमन नेम, है ना। कॉमन नेम क्या होगा, एक बार एग्जांपल लिख ले रहा हूं, फटाफट देख लेना इधर। CH3 NH CH3, थोड़ा नीचे लेते हैं, CH3 NH CH2 CH3 CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3, फोर्थ एग्जांपल, CH3 CH2 NH CH3 CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH2 CH3, 5 एग्जाम्पल। छठा एक और ले लेते चलो,
CH3 NH CH2 CH2 CH3। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, ध्यान से इधर देखना। एन एल्किल एल्केनेमीन से रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले एन एल्किल समूह की पहचान करनी है जिसमें सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटे को आप क्या करो, गोला मार दो, राउंड लगा दो, कभी गलत नहीं होगा। इस एन के इधर CH3 है, CH3 है, तो मैं किसी को भी एल्किल मान सकता हूं। लो मैंने ये कर दिया। इधर देखो CH3 समूह है, इधर C2H5 समूह है, तो छोटा हमारे लिए ये हो गया। इधर देखो CH3 CH2 है, इधर CH3 CH2 CH2 है, यानी इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। तो जिधर 2 कार्बन है उधर आपको गोला लगाना है, ऐसे इस टाइप से। इधर देखो 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो मैंने इधर गोला लगा दिया, जिसको एल्किल समूह में रिप्रेजेंट करना होगा आपको। इधर 3 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, किसी को भी मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना बड़ा कहां गया भाई, बड़ा हो जाता है, नहीं चलेगा, चलो बड़ा होने दो, और बड़ा हो जाए। चलो मेरी बात है समझ में आई, इसको और थोड़ा नीचे ले लेते हैं। और इधर देखो 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन है, तो ये हो गया हमारा CH3। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, मैंने गोले लगा दिए इसलिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एल्केनेमीन में क्या करोगे, आप लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है आपको, लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना है। अब लॉन्ग चेन कैसे सेलेक्ट करोगे, इस एन के साथ ये लॉन्ग चेन है, इस एन के साथ ये वाली लॉन्ग चेन है, इस एन के साथ ये लॉन्ग चेन है, इस एन के साथ इधर लॉन्ग चेन है, इस एन के साथ इधर लॉन्ग चेन है, और इस एन के साथ इधर लॉन्ग चेन है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। फिर आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करोगे, बड़े वाले ग्रुप का जो एन से पास में हो। तो नंबरिंग देखो 1 कार्बन, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, 1 और 2 हो गया। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, 1 2 और 3 हो गया, 3 कार्बन है। इधर देख लो 1 कार्बन और 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन 2, इसमें नहीं, इधर 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन हो गए, इधर 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन हो गए। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब सीधा सा आईयूपीएसी में अपन नाम लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे आईयूपीएसी नाम, देखते जाओ। देखो एन एल्किल छोटा वाला और एल्केनेमीन बड़ा वाला नाम। तो एन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो मैंने यहां नाम लिखा एन मैथिल, क्योंकि 1 कार्बन है, इधर भी 1 है, और एल्केनेमीन में फिट करो मैथेनेमीन। ये ऐसे भी लिख सकते हो मैथेन 1 एमीन, लिख सकते हैं ना, मैथेन 1 एमीन, लेकिन आपको क्या लिखना है, मैथेनेमीन ही लिखना है, ये ध्यान देना। एन मैथिल मैथेनेमीन, क्योंकि ये 1 कार्बन से जुड़ेगा इसलिए आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसका नाम क्या होगा, ये मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, तो एन मैथिल 2 कार्बन है, एथेनेमीन। अब देखो इधर देखना, एन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एल्किल में 2 कार्बन है, इसलिए मैं यहां क्या लिखूंगा, एन एथिल। और इधर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेनेमीन। प्रोपेनेमीन, इसका नाम क्या होगा, देखो एन से इधर स्मॉल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, एन मैथिल। 2 कार्बन ही है, तो एथेनेमीन। एथेनेमीन। इधर देखो ये छोटा वाला बड़ा वाला तीनों सेम ही सेम है,
तो इसका क्या नाम लिखूंगा, एन प्रोपिल प्रोपेनेमिन, एन प्रोपिल प्रोपेनेमिन। इसका नाम क्या लिखूंगा, एन मैथिल, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, प्रोपेनेमिन। तो 2 डिग्री की आईयूपीएसी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका कॉमन नेम बता रहा हूं, फिर 3 डिग्री मामला खत्म। सारे एग्जाम्पल ले लिए, एक एग्जाम्पल नहीं बचा आपने। देखो इधर, अब कॉमन नेम क्या, कॉमन नेम इसका क्या होगा, कौन सा कलर ले ले, व्हाइट ले ले, निकाम देगा, येलो ही ले लेते। चलो इधर देखना, अगर सेम हो कॉमन नेम में, कहां लिखूं मैं, यहां लिख लेता हूं अलग में, द्वितीय केमिन का साधारण नाम अगर आपको लिखना है, साधारण नाम लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, डाई एल्किल एमीन। देखो जब दोनों सेम हो तब, CH3 दोनों सेम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई, दोनों सेम है इसलिए। और मैंने क्या लिखा, मैथिल, और NH को क्या कहते हैं, एमीन। तो ये नाम हो गया डाई मैथिल एमीन। लेकिन जब दोनों अलग अलग हो, तो जब दोनों अलग अलग हो तो नामकरण कैसे करेंगे, तो दूसरा तरीका क्या, आपको लिखना है एल्किल एल्किल एमीन। क्या लिखोगे, एल्किल एल्किल एमीन, यानी इसका नाम क्या होगा। अच्छा यहां देखना, एल्किल एल्किल एमीन करोगे तो उसका नाम पहले आएगा जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसका अक्षर पहले आता हो, ये ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो इसका नाम क्या है, देखो एन इथाइल यानी एथिल, एथिल का आता है ई, और प्रोपिड 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे, प्रोप यानी पी आता है, तो पहले नाम किसका आएगा, ई का ही आएगा। तो इसका नाम हो गया एथिल प्रोपिल एमीन, एथिल प्रोपिल एमीन, है ना सरल नाम। नेक्स्ट, अब मैं डायरेक्ट नाम बता रहा हूं, मैथिल एथिल, तो नाम पहले किसका लिखेंगे, ई पहले आता है, यहां लिख ले रहा हूं एथिल मैथिल एमीन, एथिल मैथिल एमीन, ये बात याद रखना साधारण नेम में। इसका डाई प्रोपाइल एमीन, डाई प्रोपिल एमीन लिख रहा हूं यहां पर, डाई प्रोपिल एमीन। इसका नाम प्रोपाइल का पी और मिथाइल का एम, तो MnOP एम पहले आता है, तो मैथिल प्रोपिल एमीन लिख सकते हो आप कॉमन नेम के अंदर। आइए टेबल देख लेते हैं, फिर तृतीयक एमीन बताऊंगा और मामला हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखो CH3 छोटा, इधर NH2 बड़ा, नंबरिंग यहां से करोगे, NH ग्रुप है यानी द्वितीयक एमीन को शो कर रहा है, एथिल मैथिल एमीन यानी ई पहले लिखा है इसने अल्फाबेट के अंदर, एथिल मैथिल एमीन हो गया। और क्वेश्चन आ सकता है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एथिल मैथिल एमीन, तो नाम क्या है, एन मैथिल यानी छोटा वाला, एन मैथिल छोटा वाला, और बड़ा कार्बन का नाम क्या हो गया, एथेनेमीन हो गया। 2 डिग्री एमीन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 3 डिग्री एमीन की अपन बात करते हैं, किसकी बात करेंगे अपन, 3 डिग्री एमीन की बात करेंगे। और लास्ट बचा है, फिर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। 54 मिनट वैसे हो चुके हैं, 5-10 मिनट में ये भी खेल खत्म। देख लो 3 डिग्री एमीन बता देता हूं, फिर हम नोट्स को अच्छे से देखने वाले। कहां गया भाई, यस 3 डिग्री एमीन, यहां पे आ जाओ। 3 डिग्री एमीन का देखना, आर तीनों सेम हो सकते हैं और तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं।
ठीक है ना। जब सेम होंगे तो सरल एमीन, अलग अलग होंगे तो मिश्रित एमीन कही जाती है। अब इसका तरीका क्या है, एन एन डाई एल्किल एल्केनेमीन या एन एल्किल एल्केनेमीन कहते हैं। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे तृतीयक एमीन का, देखो फटाफट तृतीयक एमीन का नामकरण किस प्रकार से करेंगे। और यहां मैं लिख रहा हूं तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन का नामकरण कैसे करेंगे। R3N RUPAC कैसे चलेगी, दो प्रकार से चलेगी इसकी। पहला क्या, एन एल्किल एल्केनेमीन, सेकेंड क्या, एन कोमा एन डाई एल्किल एल्केनेमीन। एक एग्जांपल बताओ सर, देखो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, ध्यान से इधर देखना, एक एग्जांपल कौन सा होगा। पहला, एक काम करते हैं, मैं सारी मिक्स वाली ले लेता हूं, सेम हो CH3N CH3 CH3 CH3N CH2 CH3 CH3, ठीक है, देखना इधर। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सेम वही सिस्टम है, जो ये डाई एल्किल लगा हुआ है एन एल्किल और एनकिल, जो सबसे छोटा समूह होगा उसको मानेंगे और ये सबसे बड़े समूह में गिने जाएगा। सेम वही प्रोसेस जो 2 डिग्री एमीन का मैंने बता रखा है। देखो अब यहीं से हम क्या कर दो, आप जो छोटे वाले हैं वो, अब उसमें एक था तो इसमें दो मिलेंगे। देखो CH3 सब में सेम है, तो मैंने क्या किया, एक राउंडिंग यहां लगा दिया और एक राउंडिंग यहां लगा दिया, क्योंकि दोनों के दोनों छोटे हैं। दूसरा देखना, ये CH3 दोनों सेम है और ये 2 कार्बन है, तो मैंने राउंड एल्किल ग्रुप का ये वाला कर दिया और इसका एल्किल ग्रुप का ये वाला कर दिया। लेकिन अगर ऐसा एग्जांपल आपको मिल जाए, CH3 मिल गया या CH2 CH3 मिल गया और यहां मिल गया CH2 CH3 मिल गया, तब क्या करोगे, तब जो लॉन्ग चेन आपकी जो बनेगी वो तो आप आंखें बंद करके लंबे वाले पे डाल देना। लंबा वाला कौन सा हो गया कार्बन, ये वाला देख लो, ये लॉन्ग चेन में डाल देना है आपको। और ये जो छोटे छोटे हैं इनको आप किस में डाल दोगे, एन डाई एल्किल के अंदर डाल दोगे। अब देखो नामकरण कर रहा हूं, ध्यान से इधर देखना, ये लॉन्ग चेन में डाल दिया मैंने और इसको लॉन्ग चेन के अंदर डाल दिया। नंबरिंग कर दो, नंबरिंग यहां से एक और 2 कार्बन, यहां से देखो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, इजी है ना। चलो नाम करो, N से CH3 जुड़ा हुआ है, N से ये CH3 जुड़ा हुआ है, यानी दोनों सेम है, तब कौन सा यूज करना है आपको, डाई वाला। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं, देखना N, N, यानी NN से ये दोनों सेम जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने क्या लिख लिया, डाई। अब डाई क्या है भाई, मैथिल है, NN डाई मैथिल मैथेनेमीन, मैथेनेमीन। इसका नाम क्या होगा, NN, दोनों सेम है तो N, M लगाना भूलना मत, NN डाई मैथिल, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, एथेनेमीन। इसका नाम देखो सब अलग अलग है, तब यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यूज करना है। अल्फाबेट तो मिथाइल का M आता है, इथाइल का E आता है, तो इसका नाम क्या होगा, N एथिल, N मैथिल, 3 कार्बन है, प्रोपेनेमीन।
प्रोपेनेमिन। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये आईपीएससी 3 डिग्री की भी फिनिश। मैं एक आईपीएससी में आपको यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूं, मुझे बताओ, फिर कल हम पूरी की पूरी टेबल लिख लेंगे, ठीक है। एक आईपीएससी में लगा रहा हूं, सबको नाम लिख के बताने, लिखो देखे कौन बताएगा इसका आईपीएससी नाम 3 डिग्री एमीन का। चलो इसका नाम लिख के बताओ फटाफट, इसका आईपीएससी नाम क्या है, फास्ट बताओ, कौन लिख के बताएगा देखे। CH3 CH2 and CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। 3 डिग्री एमीन की पहचान केवल एक एन ही है, तो 3 डिग्री एमीन हो गया ये तो हमारे लिए। देखिए बताओ नाम, फिर हम जो बाकी बचेगा वो कल वाले वीडियो के अंदर अपन फिनिश कर लेंगे। मिथाइल कहां से आ गया भाई, इसमें मिथाइल तो है ही नहीं, गलत है। एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनेमाइन बिल्कुल गलत है, अच्छे से देखो एक बार। एन एन डाई इथाइल प्रोपेनेमाइन, वेरी गुड, देख लो। ये छोटा और ये बड़ा, तो इसका नाम क्या हो गया, एन कॉमा एन, एन एन डाई एथिल, 3 कार्बन है इसलिए ये नाम हो गया प्रोपेनेमीन, एन एन डाई एथिल प्रोपेनेमीन। आपको आईयूपीएससी समझ में आ गई। एक बार लास्ट अब ये देख लो टेबल, फिर अपन आगे की बात अपन करेंगे। देख लो CH3 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 सेम ट्राईमेथिलेमीन। अच्छा 3 में कह भी सकते कॉमन नेम के अंदर ट्राईमेथिलेमीन, और कॉमन नेम वही जैसे 2 डिग्री एमीन का चला रहे थे वैसे यहाँ पर चला सकते हैं, साधारण नाम है ना। सारे अलग अलग होंगे तो अलग अलग अल्फाबेट में बोलना है, जैसे इथाइल मेथाइल एमाइन है ना, बोल सकते हो आप यहाँ पर ट्राईमेथिलेमीन। ये भी प्रश्न बन सकता है, ट्राईमेथिलेमीन का आईयूपीएससी नेम क्या होगा, एन एन डाई मिथाइल एथेनेमीन। और ये देखो C2H5 और इधर 4 कार्बन हो गए, तो एन इथाइल जब दोनों सेम है तो क्या यूज करेंगे, एन एन डाई एथिल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटिलेमीन या ब्यूटेनेमीन, ठीक है ना, कॉमन नेम और ये आईयूपीएससी नेम। तो ये आईयूपीएससी हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी एरोमेटिक आगे आएगा तो मैं आगे बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला एग्जांपल मैं कल बताऊंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आईयूपीएससी मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दी है। अब आगे आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कैसे भी केमिकल रिएक्शन हो जाए, तो आपको आईयूपीएससी बहुत अच्छे से मैंने बता दी है। मैं एक बार और कह रहा हूं, जैसे ही क्लास फिनिश होती है इसके बाद उसको अच्छे से देखना आप, है ना, शांति से खाना वाना खाने के बाद 2x स्पीड के अंदर ईयरफोन डाल के सुनते रहना। हेमंत सर बोल क्या रहे, फटाफट रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करो। और मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई होगा तो ही मैंने इसको इंपॉर्टेंट कहा है, अदरवाइज मैं नहीं बोलता हूं, ठीक है ना। तो और कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैंने आईयूपीएससी बहुत अच्छे से बता दी है, कल एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ उसको बहुत अच्छे से अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो और कोई समस्या हो तो बिल्कुल करना मैसेज। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।